हमने देखी है। अब हम इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसमें, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। हमें यहाँ से CO ग्रुप को रिमूव करना है। जो एमाइड हमें मिला हुआ है क्वेश्चन में, उसमें से CO ग्रुप यदि रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है 1 डिग्री एमाइन, वो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एमाइन बनने वाला है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम लेते हैं यहाँ पे इथाइल एमाइड, ये जो ET है जिसे हम इथाइल कहते हैं, C2H5। ओके, एथेन एमाइड भी हम बोल सकते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एमाइड जो है वो Br2 और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। देखो सिंपल सा है, CO ग्रुप को यहाँ से हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए और सीधा NH2 को जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो इथाइल एमीन बनेगा। चलो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे हम इथाइल की जगह अब लेते हैं बेंजीन एमाइड। तो वही सिंपल सी ट्रिक है, CO ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और बेंजीन को डायरेक्ट NH2 से जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा एनिलीन। बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं एनिलीन। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, वो आपको ध्यान में रखना है कि यदि बेंजीन यूज होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें बेंजीन पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है। और सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दो टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग को EWG कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इस रिएक्शन में कौन सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ज़्यादा फास्टर रिएक्शन देता है, यानी इस रिएक्शन को ज़्यादा इजीली देता है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा इसको फेवर करते हैं। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, EWG नहीं होगा, यहाँ ERG होगा। ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या कह सकते हैं EDC, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो W नहीं रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको, EDG या ERG होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, डोनेट करने वाले ग्रुप। तो यदि किसी सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, बेंजीन में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो रिएक्शन को फास्ट देगा, यानी HBD रिएक्शन उस केस में ज़्यादा फास्टर होगी। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल हमने ये ले रखा है बेंजीन, और ये एमाइड ग्रुप जोड़ दिया हमने, और इसकी पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप NO2 जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमने क्लोरीन जोड़ दिया है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें CH3 जोड़ देते हैं, टोलुइन। और CH3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस I इफेक्ट भी इसी का पड़ता है यहाँ पे। तो थर्ड जो एग्जांपल है वो इस HBD रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्शन करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि बेंजीन पे जो पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी पेयर दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो हाफ मार्क ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन